Hello everyone. Today we will discuss overcapitalization. Concept of overcapitalization बहुत important है और इस बार ये टॉपिक ओवरकैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन सभी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं पेपर में, ठीक है। अभी आपका कंबाइंड पेपर हुआ है डिविजनल अकाउंटेंट का, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हुए थे। आज मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगी कि ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग आप क्या समझते हैं? बच्चे ये समझते हैं जनरली एक्सेस कैपिटल, ठीक है। बट इसका मतलब एक्सेस कैपिटल नहीं है, इसका मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। अगर आपको इसको बताना है, आप कह सकते हो कि जब व्हेन अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब इज अनेबल, नहीं कर पाता क्या, टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इतनी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही और जो बिजनेस है वो एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। किस पे? अपनी सिक्योरिटीज पे, शेयर्स पे। दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। जब फर्म क्या हो जाए, जब फर्म अपनी जो खर्चे हैं वो नहीं पूरे कर पाती या अपनी उतनी रेट ऑफ रिटर्न नहीं होती, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? कंपनी क्या चल रही है? ओवर कैपिटलाइजेशन चल रही है। क्या चल रही है? ओवर कैपिटलाइजेशन का, ठीक है। तो उसने बोला कि जब भी एक कंपनी होती है, ठीक है, उसका एक फेयर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। इट मीन्स ना तो अंडर हो ना ही वो ओवर हो, ठीक। जैसे अगर ओवर कैपिटलाइजेशन है, शॉर्टेज है, वो भी हार्मफुल है। अंडर है, इट मीन्स वेस्टेज ऑफ कैपिटल चल रही है, वो भी हार्मफुल है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? कंपनी का फेयर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो अब कंपनी जब नॉट एबल टू गेट अ फेयर रिटर्न ऑन द, जो उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके ऊपर फेयर रिटर्न नहीं मिल रही है, दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि किस सिचुएशन में हम कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट तो यही है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी फेयर रेट ऑफ रिटर्न उसको मिल रही है या नहीं मिल रही? उस केस में आप क्या करोगे? कंपैरिजन। क्या करोगे? कंपैरिजन। आप क्या करोगे? दूसरी फर्म से अपनी फर्म का कंपैरिजन करोगे। जब आप दूसरी फर्म से अपनी फर्म का कंपैरिजन करोगे और आपको जो वो आएगा, आपकी रिजल्ट आएंगे आपके, उसमें आप चेक करोगे कि क्या आपको भी उतनी रिटर्न मिल रही है जितनी की उस कंपनी को मिल रही है। अगर आपको नहीं मिल रही है, आपको कम मिल रही है, इट मीन्स आपकी कैपिटल क्या है? ओवर कैपिटलाइज, आपकी क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन है। क्या हो जाएगी? ओवर कैपिटलाइजेशन। अब मैंने आपको क्या बताया? कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखना आप, अगर कोई न्यू फॉर्म है, ठीक है, और जो कंपैरिजन होगा ना वो लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि 2-3 साल में, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू फॉर्म है, तो न्यू फॉर्म क्या करेगी? प्रॉफिट क्या होंगे उसके? कम होंगे। और मे बी वो शेयर्स वगैरह को प्रॉपर डिविडेंड वगैरह देगी, तो उसमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि ओवर कैपिटलाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल रहे हो। सेकंड जो मेन पॉइंट है कैलकुलेट करने का, वो क्या है? रियल वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। देखो इसमें क्या बता रखा है, एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जिस वैल्यू पे बुक्स में आपकी एसेट की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, और एक होती है रियल वैल्यू, आज की डेट में क्या है आपकी, ठीक है। तो अब इसने बोला कि अगर कॉन्टिन्यूस ऐसा ही हो रहा है कि जो आपकी रियल वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है वो कम है बुक वैल्यू से, मतलब जो आपने खरीदी थी, और रियल वैल्यू में आज भी आपको ऐसा ही लगता है कि भाई हाँ, आपकी तो जो आज टोटल एसेट की वैल्यू है, क्योंकि एसेट में गुडविल भी होती है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और वो इंक्लूड होती है। अगर आज भी आपकी बुक वैल्यू ही टोटल एसेट के ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप उतनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपको एफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड पे अच्छी रिटर्न नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वो केस क्या होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन। दोबारा से देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब एक्सेस कैपिटल नहीं होता, इट मीन्स होता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं कि आपको फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, आप कंपेरिजन करोगे किसी और फॉर्म से, और किसका होगा? लॉन्ग टर्म बेसिस होगा वो, और वो भी 2-3 ईयर नहीं, उससे ज़्यादा, मोर देन 3 ईयर ले लो चलो, ठीक है।
इसके अलावा आप उसमें बताओगे कि अगर कोई नई फर्म है वो इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाती, उससे आप कंपैरिजन करो, नहीं, एक आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो रेप्यूटेड और काफ़ी पुरानी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आप बताओगे रियल वैल्यू जो टोटल एसेट की है और बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। इसमें से कोई भी एक पॉइंट डाल के आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन का पॉइंट है या नहीं है, जैसा इस बारी क्वेश्चन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, अच्छा एक ये कि व्हेन वी सी ओवर कैपिटलाइजेशन, कब हमें मतलब कब देखते हैं हम, हमें हमेशा जरूरत पड़ती है कब, मेन ये कब होती है, या तो आपका मर्जर हो या फिर आपकी रिकंस्ट्रक्शन हो, तब आपको पता लगता है कि आपकी ओवर कैपिटलाइज है या नहीं, तब आप मेन एग्जामिन करते हो कि ओवर कैपिटलाइजेशन है, ये डिफिकल्ट टास्क है, कैसे इसको हमने हैंडल करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, अभी मैंने ये बता दिया आपको, कंपैरिजन रेट ऑफ रिटर्न पे, रियल एसेट पे, एक वो बोलते हैं पर वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, पर वैल्यू ऑफ शेयर के बिहाफ पे कि मार्केट वैल्यू कितनी है, पर वैल्यू ऑफ शेयर ज़्यादा है या मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उसके बिहाफ पे कंपनी ओवर कैपिटलाइज है या नहीं, या फिर कुछ कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स और फिर और जो बुक्स में है उसके बिहाफ पे चेक करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम वो करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। मेन क्या होता है इसमें बोला है, आपको पता होना चाहिए पर वैल्यू, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और रियल वैल्यू शेयर्स की, ठीक है। चार चीजें बोली उसने, एक तो पर वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, एक मार्केट वैल्यू, एक आपकी होगी बुक वैल्यू, एक होगी आपकी रियल वैल्यू, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप फाइंड आउट करते हो कि आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर और रियल वैल्यू ऑफ शेयर, इन चारों का कंसेप्ट क्लियर करूंगी। थैंक यू।